शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा बजरंग बली को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा बहुत ही सरल है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के कई प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भक्त बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा के लिए कुछ खास नियमों की आवश्यकता जो आपको हमेशा पड़ती है, और ऐसी ही कुछ बहुत सी जरूरी बातें हैं जो आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले पता होनी चाहिए। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं उन विशेष गलतियों की जिससे कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, आप जब भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना अवश्य करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद जरूरी है। आइए बात कर लेते हैं उस दूसरे नियम की, उस दूसरी गलती की जो आपको नहीं करनी चाहिए। खान पान और आचरण की शुद्धता पर ध्यान देना सबसे विशेषकर है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। मंगलवार के दिन सुबह अथवा शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को कई प्रकार के कष्टों से अवश्य मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि हमारा खान पान ही हमारी बुद्धि, हमारे विवेक और हमारे विचारों को प्रदर्शित करता है। इसीलिए आप ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें जो कि पूरी तरह से आपके चरित्र को, आपके शब्दों को, आपके विचारों को हानि पहुंचाए। इसीलिए श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय जो भक्त होते हैं वो पूरी तरह से इन चीजों से, इन तामसिक भोजन और पदार्थों से दूर रहने वाले होते हैं। इसीलिए इन चीजों का त्याग करें और श्री हनुमान जी में अपनी आस्था प्रबल करें। बात कर लेते हैं अगले नियम की। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार के अनुचित जो विचार हैं वो नहीं आने चाहिए। प्रयास करें कि हनुमान चालीसा का पाठ समय अनुसार जो भी समय आप बनाएं उस समय के अंतर्गत ही करें, और यदि ऐसा संभव ना हो तो प्रतिदिन आपको कम से कम 1 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा आपके लिए बहुत ही हितकर होता है। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन बात आपको यह याद रखनी है कि किसी भी प्रकार से यदि आप कोई नियम बनाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो नियम आपका खंडित नहीं होना चाहिए। अन्यथा आप नियम ना बनाएं और जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो पूरे मन से करें, तब भी आपको श्री हनुमान चालीसा का लाभ अद्भुत तरीके से मिलेगा ही मिलेगा। बात कर लेते हैं अगले नियम की। अगला नियम कहता है, सभी जन इस बात से परिचित हैं कि श्री हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना श्री हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, और ऐसा करने से आपको श्री हनुमान चालीसा का बहुत ही अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। श्री हनुमान चालीसा में जो भी शब्द आप पढ़ते हैं, जो भी वाक्य आप पढ़ते हैं, उन पर आप शब्दों को बड़े ध्यान से और सही प्रकार से उच्चारित करके पढ़ेंगे तो श्री हनुमान चालीसा का बहुत ही अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार से श्री हनुमान चालीसा का ऐसे पाठ का कोई लाभ नहीं होता जिसमें आप केवल और केवल इस प्रकार से हनुमान चालीसा को रट रहे हैं लेकिन आपका मस्तिष्क कहीं और है। ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं रहता। इसीलिए आपको श्री हनुमान चालीसा का लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। बात कर लेते हैं अगले नियम की। पूजा के समय आसन का इस्तेमाल आप जरूर करें। बहुत से लोग इस कार्य में गलती करते हैं कि किसी भी दशा में बैठ जाते हैं। देखिए, अगर आपके लिए संभव है, अगर आप इतने समर्थवान हैं कि जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उस दौरान आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जरूर आप आसन का इस्तेमाल करिए। नीचे जमीन पर बिना आसन या कुशा के ना बैठें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये उस स्थिति में करना है जबकि ये आपके लिए संभव है कि आप बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसे इसीलिए अशुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले कभी भी निर्बल पर बल का प्रयोग ना करें और ना ही अपशब्दों का प्रयोग करें। ऐसा करने से श्री हनुमान जी बहुत ही जल्दी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान भक्त को यही चाहिए कि बिल्कुल भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए ना करें, बुराई ना करें,
इस किसी से ईर्ष्या न करें और दुर्बल को ना सताएं। ऐसा करने से श्री हनुमान चालीसा का आप चाहे कितना पाठ कर लीजिए, आपके जीवन में उसके फल आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले जातक इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले श्री हनुमान जी को फल आदि भोग लगाते हैं या किसी भी प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर भोग लगाते हैं, तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करने पर उस भोग को प्रसाद स्वरूप में अवश्य वितरित करना ना भूलें। ऐसा करने से आपकी बहुत सी मनोकामनाएं श्री हनुमान चालीसा के पाठ से पूरी हो जाती हैं और आपको श्री हनुमान चालीसा के पाठ का बहुत ही अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा श्री हनुमान चालीसा का पाठ जो लोग मंगलवार को करते हैं, उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, अवश्य इस बात को सुन लें कि जो लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ केवल मंगलवार के दिन करते हैं, तो उस दिन भी आप संख्यात्मक आप प्रवृत्ति बनाएं। जिस प्रकार से आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसमें 11 की संख्या बहुत ही शुभ होती है, 21 की संख्या बहुत ही शुभ होती है, 51 की संख्या भी बहुत शुभ होती है और 108 की संख्या भी बहुत शुभ होती है। तो इन संख्या स्वरूप में आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ अपने नजदीकी श्री हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं। और जहां तक बात रही इस बात की कि जब आप भोग लगाते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं मंगलवार के दिन, तो उस दिन श्री हनुमान जी का जो तिलक होता है, जो सिंदूर का तिलक लगता है, उसे अवश्य धारण करें। ऐसा करने से श्री हनुमान जी को बहुत ही प्रसन्नता होती है। एक बात का आप ध्यान अवश्य रखें कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करने से पहले भी प्रभु श्री राम जी के नाम का उच्चारण अवश्य करें और जब श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप संपूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद भी कम से कम यदि 21 बार आप श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं, 21, 51 या 108 की संख्या में, तो आपको श्री हनुमान चालीसा का अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। इसीलिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ बहुत सरल है। हम सभी बचपन से श्री हनुमान चालीसा के पाठ को करते आ रहे हैं। इसीलिए श्री हनुमान चालीसा की जो अद्भुत शक्ति है, उसका पूरा प्रयोग अपने जीवन में आप स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियों से हमारे अद्भुत पाठ का लाभ हमें नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। इसीलिए इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं, तो श्री हनुमान चालीसा का 100% लाभ आप अपने जीवन में अवश्य उठा सकते हैं और श्री हनुमान जी की अद्भुत कृपा से, श्री राम जी की अद्भुत कृपा से अवश्य ही जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वादानुसार आप सभी को सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।